नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज हम सीखेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन। बहुत ही खास, जानते हो कि सब में इंपॉर्टेंट होता है ये सभी एग्जाम्स के लिए, तो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये नया मैंने शुरू किया दोस्तों, ये चैनल जिस पे मैथ पढ़ाना शुरू किया हूँ अभी मैं, तो इसीलिए सबका सपोर्ट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी भी दबा देना, आगे पढ़ते रहना, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन आज मैं आपको सिखा दूंगा ये कि कैसे आखिर होता है। देखो, दो संख्याओं का दिया है 5:7, पूछ रहा है पहली संख्या 20 है तो दूसरी बताओ। तो जैसे 5:7 दिया है और इसका मतलब 20 दिया है, तो 5 की वैल्यू 20 है, तो 5 इसमें 5 से कर दो डिवाइड और 7 से कर दो गुणा। इससे क्या होगा, 5 चौके 20, 7 चौक 28, तो 28 आपका उत्तर हो जाएगा। मान लो दूसरी संख्या दी होती तो हम दूसरे से करते डिवाइड और पहली से कर देते गुणा। अनुपात का मतलब होता है कि जैसे अब पहली 20 है, दूसरी 28 है, इसी को काट पीट कर देखो 5 चौके 20 बन जाता है, 7 चौक 28 बन जाता है, इसी हिसाब से ये बनाया जाता है। बस ये एकदम न्यूनतम मान होता है उसका कटने के बाद। इसको हम मतलब भाग विधि भी 5/7 भी लिख देते हैं। जैसे 20/28 को 5/7 लिखा जाता है। बस वही चीज़ है, कुछ होता नहीं अनुपात समानुपात। ये देखो, एक्स वाई का अनुपात दिया है 2:3, वाई जेड दिया है 2:1, तो पूछ रहा है एक्स वाई जेड बताओ। देखो, एक्स और वाई दोस्तों दिया है 2:3, ठीक है, और वाई और जेड दिया है कितना, 2:1। अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये ऐसी स्थिति में पूछ रहा है एक्स वाई और जेड, यही पूछ रहा है क्या होगा। ऐसी स्थिति में जो दोनों में कॉमन होता है उस पर हम फोकस करते हैं। जैसे इसमें y और इसमें भी y दोनों में कॉमन है, तो इस पे हम y पे फोकस करते हैं। अब y देखोगे, अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, इसको हम पहले करेंगे बराबर। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, कुछ भी करो बराबर कर दो बस। और एक बात जान लो, दोनों संख्या में किसी संख्या से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 से दोनों में करोगे, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, तो 4:2 हो जाएगा ना। बात एक ही हुई, चाहे 4:2 लिखो चाहे 2:1 लिखो, दोनों एक ही चीज होती है। जैसे मैंने बताया आपकी भाग विधि वाला स्टाइल, तो इसमें कोई डिफरेंस होता नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 है, 3 को इसमें गुणा कर दो और 2 को उसमें गुणा कर दो, तो ये बराबर हो जाएगा। देखो, जैसे 2 से ऊपर वाले में जब करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तियां 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 को इसमें करोगे जब, तो 2 तियां ये इसमें पहले करोगे तो ये 6 हो जाएगा अनुपाते। फिर 3 दूना 3 1 कम 3, ये 3 हो जाएगा, मतलब 6:3 हो गया, ये 4:6 हो गया। अब देखो इसको हटा दो पहले। अब देखो इसमें ये है y, इसमें ये है y, दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब बस लिख दो। अब y को एक जगह कर दो, 4:6:3 हम इसको लिख सकते हैं, तो उत्तर भी यही हो गया हमारा। जैसे y देखो दोनों में बराबर जब हो गया ना, तो आराम से लिख दो, बराबर नहीं तब दिक्कत होती है ना। अब ये बन गया हमारा, यही उत्तर भी हो गया। अगला देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि यदि ऐसा दिया हुआ तो x का मान ज्ञात करो, x बीच में है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं पता है, पहले गुणे आखिरी, दूसरा गुणे तीसरा। तो दूसरा गुणे तीसरा क्या है, 5 है गुणे x है बराबर 8 गुणे 0.8, यही तो है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसी का नीचे 5 कर देंगे। अब देखो ये अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जैसे इसको हम 5 से अगर डिवाइड इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, 16×5 = 80, ये हो जाएगा 1.6 गुणे 0.8, यही तो आ जाएगा ना। 16×5 = 80, तो ये 1.6 हो जाएगा, है कि नहीं। 5 1 कम 5 बचेगा 3, तो 0 बढ़ाओगे, पॉइंट बढ़ाओगे तभी तो होगा काम, तो 1.6। अब इससे गुणा कर दो, 16 8 कितना होता है, 16 8 128 है ना। तो 128 को हम 2 पॉइंट पे लगाएंगे, 1.28, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इसको करेंगे, बाकी कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, बाकी कुछ नहीं। अब देखो इसमें ये क्या कह रहा है कि यदि AB BC x तथा c² एक जैसे अनुपात हैं तो x का मान बताओ। अब ये भी तो ऐसे होगा, AB अनुपाते BC अनुपाते समानुपाते वाला लगेगा यहाँ पे, x फिर c²। अब इसको इससे गुणा कर दो, इससे कर दो, तो AB गुणे c² बराबर BC गुणे x हो जाएगा, है ना। अब BC को यहाँ ले आएंगे नीचे, तो BC हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा अपना,
x बराबर हो जाएगा ये, x बराबर ये हो जाएगा। अब देखो c से a स्क्वायर खत्म, b से ab खत्म, बचा ac, सिर्फ ac बचा और ac अपना उत्तर हो गया बस। ये वाला देखो, ये क्या कह रहा है कि दो संख्याओं हैं 4 और 28 तथा तृतीय अनुपात ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी में देख रहा था, कई क्वेश्चन आए थे एसएससी जीडी में, इसका डेली लगभग कोई ना कोई आ ही रहा है। देखो इसको तृतीय अनुपात जब पूछे तो 4:28 समानुपाते फिर 28 फिर अनुपाते x, यही x आपका तृतीय अनुपात होगा। ठीक है, अब पहले से आखिरी, इससे अब देखो क्या हो जाएगा, ये 4x बराबर 28 गुणे 28 है ना, x बराबर हो जाएगा 28 गुणे 28 बटे 4, 7 चौक 28, 7 अठे 56, 7 दूना 14, 5 19, 196 आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे इसको। अब ये वाला देख लो, ये क्या कह रहा है कि दो संख्याओं हैं 9 और 25 जिसका मध्य अनुपात ज्ञात करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य अनुपात क्या होता है, 9 और 25 लिख दो, बीच में ये जो बचता है यहाँ x, यही है आपका x मध्यानुपात। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर बराबर 9 गुणे 25, तो x बराबर अंडर रूट 9 गुणे 25 है ना, तो अब इसका अंडर रूट क्या होगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा, मतलब x बराबर 5 तियां 15। इस तरह से इसको कर लेंगे। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि मध्यानुपात क्या होता है। ऐसे तृतीय अनुपात क्या होता है मैंने बताया, ये मध्यानुपात हो गया। और देख लो ये क्या पूछ रहा है, चतुर्थानुपात। अब इसमें 3 दिया है, 3 दे दिया, चतुर्था पूछ रहा है, मतलब 6, 5 और 21 दिया है और x यही चौथा पूछ रहा है। अब इससे ये हो जाएगा 6x बराबर 5 गुणे 21, x बराबर 5 गुणे 21 बटे 6 हो जाएगा, है ना। अब देखो 6 से कटेगा, ये कटेगा तो है नहीं, 6 3 18 बचेगा 3, पॉइंट बढ़ाओगे 5, 3.5 हो जाएगा। 3.5 में 5 से गुणा कितना, 5 3 15, 15 2 17, 17.5, तो ये हो जाएगा 17.5, है ना। कुल मिला के कॉन्सेप्ट आपने क्या जाना, चतुर्थानुपात ये वाला होता है। अब उसके बाद ये देखो इसमें क्या पूछ रहा है, प्रथमानुपात ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है, प्रथमानुपात ज्ञात करो। तो प्रथमा में 3 दिया है, तो पहला x, प्रथमा पूछ रहा है x 4 और 3। अब 3x बराबर 6 गुणे 4 हो जाएगा। ये x बराबर 6 गुणे 4 बटे 3, 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो 8 हो जाएगा, है ना। प्रथमानुपात ये हो गया आपका। अब ये वाला आ गया। देखो इसके पहले जैसे मध्यानुपात, तृतीय अनुपात, द्वितीय अनुपात सब आप जान गया, ये पता होना चाहिए। होता तो इजी है, लेकिन जब पता ही नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे हम, है कि नहीं। अब ये वाला देखो, a तथा b की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, देखो 6:5 है, दोनों जोड़ोगे कितना, 11 हो जाएगा। अब दोनों का योग क्या बोल रहा है, 44 वर्ष है, तो 44 में अलग अलग देते, अलग अलग हम डिवाइड कर देते हैं, अभी जोड़ दिए 11 हो गया टोटल अनुपात का मान। इसको करोगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा, 11 चौके 44, 4, तो 6 चौक 24 हो गया a का और 5 चौके 20 हो गया b का। कह रहा है कि 8 वर्ष बाद अनुपात बताओ। 8 4 12, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 28, 32 बटे 28 हो गया। अब देखो ये किससे कटेगा, ये कट जाएगा, पहले 2 से 16 दूना 32, ये हो जाएगा 14 दूना 28, अभी और कटेगा, ये हो जाएगा 8 दूना 16, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 8:7, 8:7, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से इसको करेंगे। ये वाला देख लो, ये क्या पूछ रहा है, शीला एवं शिल्पा के पास कुल 5:3 के अनुपात में पैसे थे। शीला के पास यदि 400 थे तथा शिल्पा के पास सिर्फ 5 के सिक्के थे, तो शिल्पा के पास कितने सिक्के थे। देखो इसमें समझने वाली बात है, कुल टोटल पैसा जो है वो 5:3 में है, टोटल पैसा, सिक्का की बात नहीं इसमें। कह रहा है शीला के पास यदि 400 रुपए थे और तथा शिल्पा के पास सिर्फ 5 रुपए के सिक्के थे, तो शिल्पा के पास कितने सिक्के थे। अब हमको बताओ, जो शीला है उसका अनुपात 5 दिया है और रुपया है 400, ठीक है,
तो 400 को 5 से कर दोगे डिवाइड तो आ जाएगा 5 अठे 40, 80। मतलब 1 का वैल्यू जो आया वो आया 80। तो 80 से इसमें गुणा कर दोगे 8 तियां 24, मतलब 240। तो जो शिल्पा है दोस्तों, इसके पास कुल 240 रुपए हैं, लेकिन पूछ रहा है कि उसके पास सिर्फ 5 के सिक्के थे। तो कितने सिक्के हुए? तो भाई तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि 5 के सिक्के, तो 5 से कर दो डिवाइड तो कितना हो जाएगा ये 5 चौके 20, 4 5 अठे 40, 48। तो 48 सिक्के उसके पास कुल मौजूद हैं। बात खत्म है कि नहीं? अब ये है आपके लिए होमवर्क, इसको कमेंट करके बताना। ए और बी का अनुपात 4:5 है तथा बी और सी का अनुपात 2:3 है। यदि ए के पास कुल 800 रुपये है तो सी के पास कितना होगा? इसका आंसर आपको देना है। इतनी देर मैंने आपको समझाया, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर बताना इसका उत्तर, और तो मुझे खुशी होगी कि आपको समझ में आ गया पूरा सब कुछ। ठीक है, और कोई दिक्कत तो मुझे बताना। जो लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।